हाँ, प्रश्नावली 3 देख लो। क्या बोल रहा है इसमें, एक अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। अगर कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, है ना। एक अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता तो कल का बताए थे। अगर एक अक्ष में इधर है और वाई अक्ष ये है ना, दो एक्सिस है। एक लाइन एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, एक अक्ष के क्या है, समांतर है, तो उस रेखा की प्रवणता एम क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि सूत्र में हम लोग का क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो नहीं, सॉरी यार, हाँ, ये y2 है। ठीक, अब x अक्ष में तो वो चल रहा है, देखो यहाँ से यहाँ चला गया ना x अक्ष में, लेकिन y अक्ष में तो यहीं फंसा है। यहाँ पर रखोगे तब भी वही है, यहाँ रखोगे तब भी वही है। तो उस कंडीशन में y2 माइनस y1 हम लोग का क्या हो जाएगा, 0। 0 बटे x2 माइनस x1, तो पूरा पद हम लोग का क्या हो गया उस कंडीशन में, 0। मतलब x अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा है तो उसकी प्रवणता क्या होगी, 0 होगी। और उसी तरह y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, अनंत होगी, है ना, इन्फिनाइट, या इसी को अपरिभाषित भी कह देते हैं, जिसको हम लोग नहीं बता सकते कितना होगा, क्या होगा, कैसा होगा उसको। ठीक, तो एक अक्ष के समांतर देख लिए हैं, वाई अक्ष के समांतर भी देख लिए। यहां सीधा पूछा है एक अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, तो क्या होगी, 0 होगी। मोरज गोट के इंतजार कर रहा था काय, सर कही था कबू का, समझ गए। हाँ, अब उसके बाद देख लो, हम लोग को बोल रहा है सरल सरल को पहले देखते जाओ, उसके बाद फिर कठिन में घुसेंगे। चौथा देखो क्या बोल रहा है, एक रेखा बिंदु 3, 7 और 6, 8 से होकर जाती है। एक लाइन है जो जो 2 पॉइंट से होकर जाता है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है हम लोग को 3, 7 और 6, 8। तो उस रेखा की प्रवणता क्या होगी, उस रेखा का ढाल क्या होगा। तो हम लोग को 2 बिंदु दिया है, और 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का प्रवणता का सूत्र क्या होता है, हम लोग अभी देखे, m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो हम लोग हल करेंगे, चौथा हल, दिया है बिंदु, दिया है a बराबर हम लोग मान के चलते हैं कितना, 3, 4, और एक ठो b मान के 3, 7, हाँ, और एक और क्या है 6, 8 है। ठीक, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या मान लें, x1 और y1 पहला है तो, और इसको क्या मान लें, x2 और y2 मान सकते हैं। हाँ, तो अब सीधा सूत्र है ढाल का, ढाल बोला है कि प्रवणता पूछा है, पर हाँ, तो प्रवणता का निकाल दो। प्रवणता m बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, मान को रख दो सीधा। y2 कौन सा है हम लोग का, ये वाला है, मतलब इसमें ये वाला जाएगा, तो 8 माइनस y2 माइनस y1 मतलब 8 माइनस 7 बटे x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3। तो प्रवणता m बराबर 8 में 7 गया तो 6 में 3 गया, तो प्रवणता कितना आ गया, 3। अब ढाल है, सीधा सी बात, तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। आया है, देख लो एक बार, आ गया ना, आ गया। हाँ, ये है हम लोग का कौन सा, चौथा। उसके बाद और देख लो, 2 ठो देख लो, उसके बाद फिर लिखना, सरल रेखा तो बाद में है। एक रेखा है, रेखा है तो फिर इसमें तो मेरे को उसको लेना पड़ जाएगा, सरल रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी करके, चलो देख लो। देखो क्या बोल रहा है, तीसरा, एक रेखा है जो बिंदु कहां से गुजर रहा है, 7, 10 से गुजर रहा है। मतलब एक कोई रेखा होगा जो कहां से गुजर रहा है,
7 10 से, ये मान के चलो रेखा है, ये गुजर रहा है, यहाँ पर कितना बिंदु है 7 और 10, यहाँ से होकर वो रेखा गुजर रहा है। ठीक, जिसकी ढाल 5/6 है, तो थोड़ा सा ढलान बना दो इसको, ऐसे हम लोग बना देते हैं ढलान। जिसकी ढलान कितना है बोला है 5/6 है। ढलान मतलब प्रवणता एम सीधा बोल दिया हम लोग को, कितना है 5/6 है। अब बोल रहा है इस रेखा पर उस बिंदु के एक्स निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये रेखा है, उस बिंदु पर हम लोग को एक्स निर्देशांक ज्ञात करना है, जिसका वाई निर्देशांक कितना दिया है 15 दिया है। तो इसको ज्ञात करना है, तो हम लोग नहीं जान रहे हैं कितना है, तो इसी क्या मानेंगे एक्स मानेंगे। तो अब हमको दो बिंदु मिल गया, इस रेखा का दो बिंदु मिल गया ना, तो दो बिंदु मिल गया है तो हम लोग क्या निकालेंगे प्रवणता। तो दो बिंदु का प्रवणता एम अलग निकलेगा और इसका प्रवणता एम पहले से दे दिया है, दोनों को कंपेयर कर दोगे, क्योंकि ये भी इसी रेखा का है, ये भी इसी रेखा का है, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे बराबर कर देंगे समीकरण 1 और 2 से, है ना। तो फिर हम लोग का बन जाएगा, ये हम लोग का जाएगा 5वां, है ना हल। देखो दिया है m बराबर कितना दिया है 5/6 दिया है पहले से, समीकरण कौन सा मानेंगे पहला, एक स्लोप हम लोग को पहले दे दिया है। अब बोल रहा है एक रेखा बिंदु 7 10 से गुजरती है जिसकी ढाल 5/6 है। इस रेखा पर उस बिंदु, अच्छा दो ठो क्वेश्चन है ना, ये 2 पॉइंट में है। एक्स निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका वाई निर्देशांक 15 है, और वाई निर्देशांक -3 पर एक्स का मान, मतलब वही 6 चिन्ह ए को बदल दिया है अंक को। तो इस रेखा पर बिंदु 7 10 से गुजरती है जिसकी ढाल 5/6 है। इस रेखा पर उस बिंदु के एक्स निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका वाई निर्देशांक कितना है 15 है ना। तो बिंदु किससे गुजर रहा है, बिंदु ए दे दिया है हम लोग को 7 और 10, माना अन्य बिंदु के निर्देशांक हम लोग कर देते हैं, है ना। माना अन्य बिंदु के निर्देशांक कौन कौन से होंगे 1 से 15 होंगे, होगा, क्योंकि उसमें बोला है ना y निर्देशांक 15 है बोला है, तो y वाले को हम लोग 15 कर लिए, एक का हमको नहीं पता, तो एक का एक सही रहेगा। समझ गए इतना चीज। तो अब जैसे इसमें x1 y1 इसमें x2 y2 माने थे, इसमें भी वही बनेगा ना। ये तुम लोग को तुम्हारे समझने के लिए बता रहा हूँ, पेपर में वैसा मत लिखना, है ना, तुम्हारे समझने के लिए। तो ये वाला हम लोग का क्या बन जाएगा x1 y1 बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा x2 y2। तो प्रवणता का सूत्र निकाल दो, दो बिंदुओं के लिए प्रवणता m बराबर क्या रहता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। मान को रखोगे y2 माइनस y1 मतलब 15 से किसको घटाओगे, तो 15 माइनस 10, x2 माइनस x1 तो 7 x से किसको घटाओगे, तो x माइनस 7, ये m हो गया। तो m बराबर 15 में से 10 गया तो 5 बटे x माइनस 7, समीकरण कौन सा हो गया, तो हो गया समीकरण 1 में इधर और इधर दोनों साइड m है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, अगर दो समीकरण है दोनों समीकरण का एक साइड वाला बराबर है, देखो है ना m, तो दूसरा वाला भी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, इधर हम लोग का कितना हो जाएगा 5/6 बराबर उधर कितना हो जाएगा 5/x माइनस 7, दोनों साइड से 5 5 खत्म, क्योंकि 5 को इधर लाओगे ऊपर में है नीचे आएगा, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, सीधा यहीं पर काट देते हैं, 5 और 5 खत्म, तो आएगा 1/6 बराबर 1/x माइनस, होगा तिर्यक गुणा कर दो, इसका इसके साथ करोगे तो x माइनस 7, इसका इसके साथ करोगे तो 6। अब इसको उधर ले जाओ, माइनस को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 धन 7, तो x का मान कितना आएगा, आया है आंसर, देख लो। इसमें लिखना कैसा है, हाँ तो फिर यहां पर लिख लोगे उत्तर बराबर, अतः x बिंदु के निर्देशांक कितना होगा 13 होगा। ठीक, इसको नोट कर लो, चलो देख लो, आ गया कितना, हाँ आ गया।
फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। चलो अब दूसरा, मतलब है ना यार, बनाए हत्ते कर। देखो बिंदु ए दिया है 7, उसमें भी आगे उसको आधा बताया हूं तब वो बनाया है ना, नहीं तो प्लस माइनस लग भखवा रही। बिंदु ए दिया है 7 10, है ना। हम लोग मान के चलते हैं, माना अन्य बिंदु के जो निर्देशांक है वो कितना दिया है दूसरा के में, हम लोग को बोला है y का निर्देशांक कितना है, बोला है -3 बोला है ना। तो y का x का निर्देशांक कितना होगा, एक सही होगा, है ना। तब प्रवणता निकालोगे, जो स्लोप निकालोगे वो m बराबर हो जाएगा हम लोग का y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो m का वैल्यू रखोगे, ये x1 y1 बनता है, ये x2 y2 बनता है, ये y1 है, ये y2 है। तो y2 माइनस y1 मतलब -3 से घटाओगे किसको, -10 को, बटे x2 माइनस x1, तो x से घटाओगे किसको, 7 को। बस जहां 15 था वहां कितना आ गया, -3। तो यहां भी 15 है तो यहां कितना आ गया, -3। अब ये हो गया हम लोग का समीकरण कौन सा, 2। समीकरण 1 व 2 से है का हो गया, हल ले चा औ हल कर दे चा। तोरो जी काप दुख पही 10 3 कितना हो गया, -13 x माइनस, वहां भी हो जाता समीकरण 2 ए दे, ठीक। अब समीकरण 1 और कहां से, 2 से m का मान रख दो, कितना है 5/6, और यहां से -13 बटे x माइनस 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इसके साथ। तो 5 का गुणा करोगे x माइनस 7 से, और 6 का गुणा करोगे किससे, 5 का x से करोगे तो 5x, माइनस का माइनस, 5 सत्ते 13 छिका, माइनस का इसको उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, -78 प्लस कितना हो जाएगा, बड़े से छोटा घटा दो, 78 से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, आए 43। अब कौन पैरासीटामॉल का थे, अगर डॉक्टर, चलो देख लो, हाँ बस बस, घर मजाक करी है सब ला। कितना बचा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -43 बटे, सब ला अभी बता दो काय करबे पुष्पा घर में, ये हम लोग का आ गया। मतलब x का निर्देशांक कितना होगा, -43 बटे 5। उतारोगे, हो गया है। चलो उसके बाद देख लो हम लोग का अगला क्या बोल रहा है। अब तीसरा तो बता डाला है ना, चौथा पहले बता दिया हूं, अब पांचवा जाएंगे। सरल रेखा को आज इसको कंप्लीट करते हैं कैसे भी करके, है ना, नहीं होगा तो तुम लोग जानना। सरल रेखा दिया है हमको, इसको y बराबर mx c के रूप में लिखे तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो चलो उसी को देख लो कैसे कैसे कटता है अंतःखंड उसको। हम लोग को देखो रेखा का समीकरण होता है, कैसा कैसा होता है समझो। जो भी रेखा का समीकरण होता है, लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है इस फॉर्मेट में, y बराबर mx प्लस सी, इस रूप में होता है। जहां ये m जो है ये बनता है हम लोग का क्या, प्रवणता। c जो है वो क्या बनता है, अक्षों से काटा गया अंतःखंड। अब वो किसी भी अक्ष से काट सकता है, x अक्ष से या y अक्ष से, वो डिपेंड करता है उस पर। अगर प्रश्न में x अक्ष से काटा गया अंतःखंड बताइए बोलेगा तो x का बन जाएगा, अगर y अक्ष से काटा गया अंतःखंड बोलेगा तो y बन जाएगा, ठीक। अगर हम लोग को ऐसे फॉर्मेट में दिया है कोई रेखा और बोला इसका प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो x को छोड़ के उसके साथ जो भी रहेगा वही क्या बनेगा हम लोग का, प्रवणता। जैसे हम लोग को दे दिया 3 बराबर 2x धन 5, इसमें रेखा की प्रवणता क्या होगी, तो कौन सा होगा, 2। अभी तो बोल दे रहे हो
पेपर जब आएगा तो 2x करके लिखोगे m बराबर, देखना मैं गारंटी दे रहा हूं। क्यों? x नहीं रहता हम लोग का, x तो हम लोग का कोऑर्डिनेट वाला है, निर्देशांक वाला है। तो जो x के साथ रहेगा सूत्र में क्या है, m है, एम एक्स है, तो x के साथ जो भी रहेगा वो क्या बनेगा, m बनेगा। और देखना मैं पेपर में दे दूंगा, इस रेखा का प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो m बराबर फलाना x झाड़ोगे। हाँ, इस चीज को लिख के रखो, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कहाँ कहाँ गलती करोगे, जैसा कि पहले बता चुका हूँ और गलती कर भी डाले हो टेस्ट में, वही है। ठीक, तो x के साथ जो रहेगा वही हम लोग का m बनेगा प्रवणता। अगर एक नंबर का पूछा है प्रवणता, जैसे मान लो दे दिया 2y बराबर, ऐसे दे दिया y बराबर 3x धन 7 दे दिया -3x, तो इसका प्रवणता निकालिए बोलेगा तो m बराबर कितना होगा, -3, ना कि m बराबर -3x होगा। एक नंबर का क्वेश्चन है तुम लोग का, इसको दोगे तो एक नंबर पूरा मिलेगा, इसको दोगे तो आधा नंबर। और कहीं जाके बोल दिया कि प्रवणता ज्ञात कीजिए और अक्षों से काटा गया अंतःखंड दोनों ज्ञात कीजिए करके, और 2 नंबर का दिया है, तो एक नंबर इसमें मिलेगा जो y का इसको निकालोगे तो अंतःखंड को, और इसमें आधा नंबर पकड़ा के 1.5 नंबर दे देगा, काट देगा आधा नंबर को, वो सीधा है, काटता अच्छा है। ठीक, तो याद रखना x जो m जो है वो प्रवणता है, x के साथ जो रहेगा वो सीधा प्रवणता बनेगा, x नहीं बनता, x हम लोग का छूटता है। ठीक, अब हम लोग को बोल रहा है, देखो पांचवा सरल रेखा है, पांचवा इसको हल हम लोग को दिया है सरल रेखा एक ठो, और इसको बोल रहा है y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखना है, और लिखने के बाद रेखा की ढाल ज्ञात करनी है और अक्षों से काटा गया अंतःखंड ज्ञात करना है। तो हम लोग को दिया है रेखा कितना है, दिया है रेखा का समीकरण, कितना दिया है, 5x धन 6y बराबर 7। अब क्या ये इस रूप में दिख रहा है y बराबर mx के रूप में, नहीं दिख रहा है, तो उसको हम लोग को बनाना पड़ेगा y बराबर mx के रूप में। तो बराबर के इधर क्या है, तो हम लोग भी बराबर के इधर किसको रखेंगे, y को, बाकी सबको उधर भेज दो। अब 6y को रखो, इसको उधर भेजो, तो 7 माइनस कितना होगा, होगा, चूंकि इसमें x को पहले रखना है तो हम लोग इसको जमाएंगे, इसको पहले ले आओ, तो -5x होगा, 7 के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, धन है। अब चूंकि इस फॉर्मेट में खाली y रहेगा स्वतंत्र, उसके साथ जो भी है उसको भगाओ, तो y को ही रखेंगे, उसके साथ जो भी है उसको भगाएंगे, तो ये 6 हटेगा यहां से, तो ये हो जाएगा कितना, 6 हट गया तो इधर क्या बचेगा y, 6 इसके साथ क्या है गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो -5x धन 7 बटे कितना हो जाएगा। अब हमको इसको और अलग अलग करना है, क्योंकि ये स्वतंत्र है अलग, ये स्वतंत्र है अलग, तो इसको भी वैसे कर दो, तो y बराबर -5x बटे 6 ये अलग जाएगा, और धन 7 बटे 6 ये अलग जाएगा। ठीक, थोड़ा सा और जमा के लिख दो, तो y बराबर -5 बटे 6, इसको एक कोष्टक में लिख दूं और x को क्या कर दूं बाहर में, और यहां पर धन कितना कर दूं 7 बटे 6। अब फॉर्मेट दिखा, y बराबर mx प्लस c, तो यहां पर अब यहां प्रवणता m बराबर कितना बनेगा, -5 बटे 6, और c जो है अक्षों से काटा गया अंतःखंड है, तो अब अंतःखंड कितना बनेगा, अंतःखंड हम लोग का बनेगा c बराबर 7 बटे, समझ गए इतना, सबको समझ आ गया ना। तो यही हम लोग का तो प्रवणता है, और यही हम लोग का अक्षों से काटा गया अंतःखंड है। ठीक, बस ऐसे ही करना है हम लोग को, कोई भी सूत्र दिया रहेगा उसका y को रखना, बाकी सबको ले जाना है। अब एक बार में गदर्रा नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, है ना, पहले x को लेके जाओगे, उसके बाद y के साथ कोई संख्या रहेगा, फिर उसके बाद उस संख्या को लेके जाओगे, संख्या को लेके जाओगे ऐसे आएगा, फिर उसको अलग अलग तोड़ना, अलग अलग तोड़ोगे, फिर x को बाहर निकाल के जो बचेगा उसको क्या करना है, कोष्टक के अंदर करना है, तो हमको स्पष्ट दिखेगा y बराबर कितना है, m बराबर कितना है 5 बटे 6 है माइनस में करके। ठीक, अगर ये माइनस में रहेगा तो माइनस सहित लिखना, प्लस में रहेगा तो प्लस सहित लिखना, ये माइनस में रहेगा तो माइनस में लिखना, प्लस में रहेगा तो प्लस में लिखना, समझ गए। हाँ, तो ये प्रवणता है और ये अंतःखंड है। ठीक, चलो नोट कर लो।
ये तो हो गया पांचवा। छठवां बोलता है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटता है और जिसकी प्रवणता क्या है, 5/4 है। सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करोगे, जस्ट उल्टा। पांचवा क्या बोला, रेखा का समीकरण दिया, हमको क्या बोला, प्रवणता निकालो और अंतःखंड निकालो। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रवणता व अंतःखंड दिया है, अब हमको क्या निकालना है, समीकरण निकालना। समीकरण दिया था, ये दोनों निकालने के लिए बोला, अब ये दोनों दिया है, इसको निकालने के लिए। तो जैसा इसको करके ऐसे लाए, अब इसको उल्टा करके यहां लाओगे। प्रवणता व अंतःखंड दिया है, इसी सूत्र में रखोगे, y बराबर mx प्लस c में ऐसे और ऐसे, फिर हल करते 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 यहाँ इसके जैसा लाओगे। ठीक, जस्ट उसका अपोजिट है, देख लो कैसा है। क्या बोल रहा है छठवां, देख लो। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटता है। तो किसी भी अक्ष से काटे, प्रवणता देख लो पहले तो। प्रवणता m बराबर कितना दिया है, 5/4 दिया है ना। और अक्षों से काटा गया अंतःखंड कितना दिया है, अंतःखंड। तो अंतःखंड कौन बनता है, c। तो c बराबर कितना दिया है, 3। ठीक, तो हम लोग किस सूत्र में रखेंगे, इसी सूत्र में रखोगे। अतः रेखा का समीकरण कितना है, y बराबर mx प्लस सी, जहां जहां जो है रख दो, y का y ही रहेगा। m के जगह में कितना रखोगे, 5/4 x, c के जगह में 3। हल कर दो अब सीधा, y बराबर ये हो जाएगा 5x/4 होगा, 5x/4 और धन 3 का धन 3। 4 को डायरेक्ट इधर पक्षांतर मत कर देना, पूरे का बटा 4 रहेगा तभी उधर जाएगा। पहले इसको हल कर लो, तो y बराबर ये 5x पूरे का बटा कितना हो गया, धन, इसके नीचे 4 नहीं है तो 4 का गुणा हो जाएगा, 4 तिया 12। समझे। अब पूरे का 4 हो गया ना, अब 4 को इधर ला सकते हो, 4 इधर भाग में है तो इधर कैसे जाएगा, गुणा में। तो 4y बराबर 5x धन 12। चूंकि हम लोग को रेखा के समीकरण में x वाले को हमेशा धनात्मक रखते हैं, चाहे कुछ भी हो, तो x वाले को धनात्मक रखेंगे तो इसको इधर ले आओ, तो ये उधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 0। 5x धन 12 माइनस ये उधर जाएगा तो -4y। अब x पहले रहता है, फिर y रहता है, फिर संख्या रहता है, तो अब इसको जमा के लिख दो। 5x इसको पहले ला दो तो कितना हो गया, -4y, और धन 12 का धन 12 बराबर 0। ये हम लोग का रेखा का समीकरण है। आया कि नहीं आंसर, देखो। आ गया। चलो नोट कर लो। इसी के जैसा सेम हम लोग का 8वां बनेगा। ठीक, फिर 9वां बताएंगे लास्ट।